वेलकम टू RLB एग्रीकल्चर क्लासेस, जिसका मतलब है रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी मैम प्रियांशी पाठक और आज हमारा ये पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपना करियर ऑप्शन एग्रीकल्चर चुनना चाहते हैं, चाहे वो 12th में हो। 12th के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें ग्रेजुएशन में कहाँ एडमिशन लेना है और वो कैसे उसकी प्रिपरेशन करें। ग्रेजुएशन वाले बच्चे वो इस चीज के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें मास्टर्स में कहाँ एडमिशन लेना है और कैसे उसकी प्रिपरेशन करें, कौन सा सब्जेक्ट चुने। और मास्टर्स वाले बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि हमने तो मास्टर्स कर लिया, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, या फिर जॉब के लिए अप्लाई करें या फिर और हम हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं। ये उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगी, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी की हेल्प हो सके। पर हमें एग्रीकल्चर ही क्यों करना चाहिए, ये भी एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि अभी हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 12th के हैं और वो अपने आसपास उनके सारे दोस्तों से घिरे हुए हैं। उनके सारे दोस्त यही कह रहे हैं कि हम तो नीट की तैयारी करेंगे, हम तो बीटेक करेंगे या फिर हम सीए बनेंगे। तो पर बहुत सारे बच्चे किताबी कीड़े नहीं बनना चाहते, वो कुछ नई फील्ड में जाना चाहते हैं। तो उसके उन बच्चों के लिए सबसे बढ़िया फील्ड है हमारी एग्रीकल्चर की, जिसमें वो अपना नया करियर ऑप्शन बना सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अभी भी अदर डिपार्टमेंट की अपेक्षा कम कंपटीशन है और करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो इस वजह से बच्चे जो हैं, जो ज्यादा से ज्यादा फील्ड पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहते हैं, वो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो बच्चे इस समय 11th और 12th में हैं और उनके पास एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट है। तो वो बच्चे तो अपना करियर ऑप्शन बीएससी एग्रीकल्चर ही चुनेंगे। उसके अलावा हम उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो बच्चे इस समय सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में हैं और वो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं। तो वो बच्चे भी अपना करियर ऑप्शन एग्रीकल्चर एज एग्रीकल्चर चुन सकते हैं और उसके अप्लाइड स्ट्रीम्स में भी। तो वो बच्चे जैसे कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकते हैं, नॉर्मल बीएससी एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो बच्चे एग्रीकल्चर इन फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इन सिल्वीकल्चर कर सकते हैं। इसके अलावा वो बच्चे अपना एक कोर्स आता है BVSC। इसका मतलब होता है बैचलर इन वेटनरी साइंस, जिसमें कि हम अपने पशुपालन के अंतर्गत जो भी समस्याएं आती हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा बच्चे अपना करियर ऑप्शन जेनेटिक्स बीएससी वो जेनेटिक्स में भी कर सकते हैं। एग्रोमेट्रोलॉजी में भी कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में भी अपना करियर ऑप्शन ले चुन सकते हैं। फिशरी साइंस में भी अपना करियर ऑप्शन चुन सकते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग इस समय जो चल रहा है वो आपका है सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन का। फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन का एक सिलेबस कोर्स चल रहा है जो इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इसके अलावा बहुत से बच्चे अपना बीएससी ना करके किसी भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। तो वो बच्चे बीटेक को भी एज अ सब्जेक्ट चुन सकते हैं। वो बीटेक एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, जिसमें उनका सब्जेक्ट होगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। उसके साथ साथ बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी ऑल्सो।
और अगर आप इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में ब्रीफ में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए। उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगी कि इस सब्जेक्ट में क्या-क्या होता है। तो आइए अब देखते हैं कि हम कैसे और कहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आस-पास बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस हैं, जहाँ पे हम जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो उसका एक ड्रॉबैक ये है कि आप वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बीएससी, एजी या फिर बीएससी एजी ऑनर्स में ही एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अदर्स स्ट्रीम्स नहीं मिल पाएँगी। और जैसे कि आप सबको पता है कि आईसीआर से एफ़िलिएटेड ये सारे डिग्री कॉलेजेस नहीं है प्राइवेट, तो इसकी डिग्री और आपके जो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री होगी, उन दोनों में अंतर रहेगा। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं और कहाँ पे आप एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में ले सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 2023 में एक ऑप्शन शुरू किया गया है यूपी सीयूईटी का, जिसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आपकी अगर हम वैसे तो इसमें आपकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब आती हैं। चाहे बच्चा साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, वो सब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग अलग-अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट के हिसाब से एडमिशन ले सकता है। लेकिन हम यहाँ बात करें एग्रीकल्चर की, तो उसके अनुसार यहाँ पे जो 3 सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज़ जो रिकॉग्नाइज़ की गई हैं वो 3 हैं। 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपकी रेगुलेटरी हैं एग्रीकल्चर की। जिसमें कि आपकी पहली यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी इम्फिल में है जिसका नाम है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फिल। दूसरी आपकी यूनिवर्सिटी है दूसरी आपकी यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी समस्तीपुर, ये आपकी बिहार में है। तीसरी आपकी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी झांसी। इन तीनों यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं उसी शर्त पे जब आपकी रैंक बहुत हाई आएगी। इसके बाद इससे एफिलिएटेड आपकी 63 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं एग्रीकल्चर की, जो कि इसी के अंतर्गत आके आपके काम करती हैं और उसमें आपकी आईसीआर से एफिलिएटेड आपको डिग्री मिलती है। साथ ही साथ इसमें आपके जो आप अगर आपके बहुत अच्छे परसेंटेज इसमें आए रहते हैं तो डायरेक्ट आपको आईएआरआई आरआई से आपका डायरेक्ट एडमिशन जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे भी आप जाके एडमिशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक। अगर आपकी रैंक काफी हाई आती है तो आपको आईएआरआई के माध्यम से रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जाके एडमिशन मिल सकता है। वहां से आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं और आपको जो डिग्री मिलेगी वो आपके आईसीआर से मिलेगी। तो जैसे कि मैं यूपी से हूँ तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप यूपी में अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको उसके लिए पर्टिकुलर कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा। वो हमने जो पीछे बात की थी वो तो हमारे ऑल ओवर द सेंट्रल की बात हो गई कि आप इंडिया में कहीं भी हो तो वहां से वो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। यूपी वाले जो एग्जाम है उसका नाम है यूपी कैडेट। ये एग्जाम हर साल होता है। ये एग्जाम यूजी पीजी पीएचडी सभी बच्चों के लिए है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो है आपका यूपी यूपी कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंतर्गत हमारी 4 यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिसमें कि पहली आपकी कानपुर में है, दूसरी आपकी मेरठ में है, तीसरी आपकी अवध में है, चौथी आपकी बांदा में है। इन चारों में से आप कहीं भी आप अकॉर्डिंग टू आपके रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। यूनिवर्सिटीज आपको अलॉट करती है। आपको कौन आपको बेसिकली इन्हीं यूनिवर्सिटीज आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई
और आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, इसी में आपको सब्जेक्ट्स अलग अलग वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट लेने का ऑप्शन मिल सकता है। इसके अलावा आपको बाकी कहीं भी और कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा कि आपको अदर स्ट्रीम चुन सकें आप एग्रीकल्चर के अलावा। साथ ही साथ यूपी कैडेट के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि यूपी कैडेट में यूजी के लिए हमारे पास 1734 सीट्स हैं, जिसमें से आपके जो कुछ सीटें हैं वो आपके बी वी एस सी कोर्स के लिए रिजर्व हैं, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेटनरी का ये कोर्स होता है। और इसके अलावा आप इन यूनिवर्सिटी से आप डिप्लोमा भी ले सकते हैं एग्रीकल्चर में। जैसे कि डिग्री की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है डिप्लोमा से। डिग्री आपकी 4 साल में कंप्लीट होगी, डिप्लोमा आपका 2 या 2.5 साल में आपका खत्म हो जाएगा। और इन सब्जेक्ट्स के बारे में या इस आप कहीं अगर किसी और स्टेट से हो और इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एंट्रेंस का लेवल बढ़ता ही जा रहा है और बहुत से बच्चों के मतलब बच्चों के पास 12th के बाद टाइम नहीं बचता है कि वो कैसे तैयारी करें, कैसे एंट्रेंस को क्वालिफाई करें। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवाऊंगी। बहुत से बच्चे होते हैं कि वो सेल्फ स्टडीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ बुक्स हैं उनके बारे में रिकमेंड कर दूंगी और कुछ टॉपिक्स बता दूंगी कि कैसे उनको सेल्फ स्टडीज करके तैयारी करनी है। या तो फिर आइए और आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको प्रिपरेशन कराती हूँ। तो उसके लिए पहला स्टेप आपका होगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए। दूसरा स्टेप आपका होगा कि हम स्पेशल बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपकी सीयूटी की और अदर एंट्रेंस एग्जाम की आपको प्रिपरेशन कराएगा। इसी बैच में इसी बैच में आपको पर्सनल हम गाइड करेंगे और अपने हम पर्सनल नोट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, कुछ क्विज कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ आपके लिए लाइव सेक्शंस भी लेके आएंगे, जिसमें हम सब मिलके पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा भी आपको अगर किसी भी चीज में ब्रीफ में मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं जो अपना ग्रेजुएशन में है प्रेजेंट टाइम या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो इसके बाद क्या कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद हमारे स्टूडेंट प्राइवेट जॉब्स में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, अपनी आगे की मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं, एबीएम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें वो अपना बिजनेस का खुद सेटअप कर सकते हैं और अपने और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो वहां पे हमारी बहुत सारी जॉब प्रोवाइडिंग है आप सबके लिए बैंकिंग सेक्टर में, जिसमें कि सबसे पहले है एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी, प्रोबेक्टरी ऑफिसर्स की, फील्ड ऑफिसर की, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट। ये भी जो जितनी भी मैंने आपको बताई हैं डिटेल, ये सारी आपकी बैंकिंग सेक्टर की जॉब है। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी प्राइवेट जॉब जॉब है जिसको कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर एनालिस्ट, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, सीड टेक्नोलॉजिस्ट, प्लांट ब्रीडर, एनिमल ब्रीडर, इंजीनियर, सेरिकल्चरिस्ट, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड टेक्नोलॉजी, आईसीआर साइंटिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। इसके बाद हम बात करते हैं अपने गवर्नमेंट जॉब की, जिसमें आप एग्रीकल्चर के बाद अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर जूनियर इंजीनियर, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनर, रिसर्चर, टेक्नोलॉजिस्ट, लैब असिस्टेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। अभी तो यहाँ पे हमने आपसे कुछ ही जॉब्स के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा जो भी जॉब्स यहाँ पे आती रहेंगी प्राइवेट सेक्टर्स में, जो भी अच्छी जॉब्स होंगी जिसका पे स्केल अच्छा होगा, उसके बारे में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में अपडेट करती रहूंगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स में कि जो भी वैकेंसी आने वाली होगी आगे आने वाले समय में आएगी, उसकी मैं आपको तैयारी भी करवाऊंगी, साथ साथ में उसके बारे में आपको अपडेट करती रहूंगी।
तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं अपने मास्टर्स डिग्री की। मास्टर्स में जैसे आपका एमएससी हो गया, उसके साथ-साथ एमबीए और एबीएम हो गया। जो एमबीए होता है वो आप अपने नॉर्मल सब्जेक्ट से कर सकते हैं, जो कि आप नॉर्मल बीकॉम करके भी कर सकते हैं, और एबीएम आपका स्पेशलाइज़ेशन होता है आपका एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और अगर आप मास्टर्स का विचार बना रहे हैं, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि मास्टर्स करने के बाद आप एक तरह से आपका प्रमोशन प्राइवेट सेक्टर में बहुत तेज़ी से हो बढ़ता है, और प्रमोशन बढ़ने के साथ-साथ जो सैलरी का इंक्रीमेंट है, वो भी बहुत तेज़ी से होगा। तो मास्टर्स एक हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो हम मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए या तो हम डायरेक्ट जाके अपने प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, और इसके अलावा अगर हमें गवर्नमेंट में जाना है, तो मैंने आपको पहले ही ग्रेजुएशन में 2 आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताया था। सेम वही एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि अगर आप यूपी में हैं, तो यूपी के लिए आपका यूपी कैडेट का एग्ज़ाम होता है। ये भी आपका पीजी कराता है। साथ ही साथ आपका सीयूटी का एग्ज़ाम होता है। इसमें भी आप अपना मास्टर्स कर सकते हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, तो ग्रेजुएशन में ही आपको बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे मिलते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट जगता है, और उसी से आप अपना पीजी कर सकते हो। जैसे कि आपके पास हो गया एग्रोनॉमी, आपके पास हो गया हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जो मैंने आपको ऊपर 2 सब्जेक्ट्स की बात की, इन दोनों सब्जेक्ट्स में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और बच्चे इसी में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि जो हमें ईज़ी लगता है हम उसी से कर लें। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उन स्ट्रीम्स में नहीं जाना चाहते हैं। तो मैं आपको अपने अगर आप लोग को मास्टर्स में करने में इंटरेस्ट है, तो आप मुझे बताइएगा। मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में कायदे से एक्सप्लेन करूँगी कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट से अपना मास्टर्स करना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब हमारे मास्टर्स हो गया है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आफ्टर मास्टर्स हमें क्या करना है। मास्टर्स के बाद जॉब का ऑप्शन तो आपके पास है ही, साथ ही साथ इसके अलावा साथ ही साथ जॉब के साथ आप अपना बिज़नेस भी सेटअप कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये फॉर टीचर्स के लिए। इससे आप डायरेक्ट किसी भी डिग्री कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पढ़ा सकते हैं, अच्छी सैलरी के साथ। ये करना आपकी कंपलसरी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बिना नेट एग्जाम के आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं देंगी। अगर आपको पीएचडी नहीं करने का विचार है, तो आप डायरेक्ट नेट एग्जाम को क्वालिफाई करके किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे आके नौकरी कर सकते हैं। तो जो हमारा एग्रीकल्चर में नेट का एग्जाम होता है, वो आपका एएसआरबी कराता है। ये एग्जाम आपके आईसीआर के अंतर्गत कंडक्ट किया जाता है, जो कि पहले तो साल में 2 बार होता था, लेकिन आफ्टर कोविड वो साल में 1 ही बार होने लगा है, और 1 साल में 1 बार आ जाए तो ये भी बहुत रेयर केस में होता है। इसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूँगी। कैसे इसकी तैयारी करनी है, वो तैयारी मैं आपको कराऊँगी। साथ ही साथ आप अपना यूजीसी नेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ एनवायरनमेंट से ही अपना नेट दे सकते हैं। इसके अलावा उनको एग्रीकल्चर वालों को और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो वो यूजीसी नेट निकाल सकते हैं। यूजीसी नेट में एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, प्लस आपका ये साल में 2 बार इसका 2 बार आपका फॉर्म आता है, और एएसआरबी में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद अगर आप
नेट निकाल चुके हैं या अगर आप नेट नहीं निकाल रहे हैं तो आप डायरेक्ट पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। पीएचडी आपकी जो होती है वो ही सबसे बड़ी एक डॉक्टरेट की डिग्री होती है। पहले तो हमारे पास एमफिल हुआ करता था, लेकिन अब एमफिल ना हो करके सिर्फ हमारा पीएचडी ही रह गया है, जिसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास नेट है तो आपको अच्छा वेटेज मिलेगा, नेट नहीं है तो फिर आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। जो एंट्रेंस एग्जाम मैंने आपको ग्रेजुएशन में बताया है क्रैक करने के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में बताया है, सेम वही एंट्रेंस एग्जाम आपके पीएचडी के लिए भी रहते हैं। तो जो भी स्टूडेंट लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। और मैं बस यही आपसे कहना चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि किसी और की भी हेल्प हो पाए। इस वीडियो में मुझसे जो भी माइनर मिस्टेक्स हुई हूँ तो कृपया करके उसको इग्नोर करें, क्योंकि मुझे ये डेली डेली मतलब मुझे इस तरीके से पढ़ाने की आदत नहीं है। आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं इन सब मिस्टेक्स पे विशेष ध्यान दूंगी। और अब हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।